Remaining topic I will cover in the next video. Topic is embedded system. चलते हैं अपन एम्बेडेड सिस्टम की। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम सिंपल सा एक चीज होती है, जैसे कि मान लो मैंने एक स्पेसिफिक टास्क डिसाइड किया कि मेरा एक फैन है रूम करता है, तो उस फैन को मुझे ऑन करना है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक छोटा सा सर्किट बनाया, उसमें मैंने कंट्रोलर यूज किया, रिले यूज की, कुछ ब्रेडबोर्ड सर्किट और पीसी वगैरह कुछ यूज करके मैंने एक सिस्टम बनाया। ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड टास्क कंप्लीट करेगा, उसे बोलते हैं अपन एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, और इसके लिए जो कोडिंग करते हैं अपन, उसे एम्बेडेड लैंग्वेज बोलते हैं या फिर एम्बेडेड सी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं एम्बेडेड सिस्टम की बात करूं तो हर एक चीज में एम्बेडेड सिस्टम है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, जो आपने कभी देखा होगा, जो इंडस्ट्री में एक रोबोटिक आर्म रहती है, वो वेल्डिंग करती रहती है मशीनों को, सोल्डरिंग करती रहती है, या फिर कवर करती रहती है किसी चीज को। वो सारी जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं, जो रोबोटिक आर्म होती हैं, वो सारी की सारी एम्बेडेड सिस्टम पे ही बेस होती हैं। और अगर इसके अलावा आप बात करूं मैं वायरलेस राउटर की, ठीक है, और सेटअप बॉक्स, गेमिंग कंसोल, ठीक है, फोटोकॉपी मशीन, माइक्रोवेव ओवन, MP3 प्लेयर जो बेसिक वाले होते हैं, डीवीडी प्लेयर, डिजिटल कैमरा जो बेसिक वाले होते हैं, ठीक है, जीपीएस रिसीवर, ये सारे के सारे एम्बेडेड सिस्टम के एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं या मोबाइल फोन की बात करूं, तो ये एम्बेडेड सिस्टम से काफी ऊपर का लेवल है, काफी ज्यादा एडवांस, क्योंकि इसमें पहली बात तो कंट्रोलर्स की जगह माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं अभी अपन आगे देखेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते हैं। अगर मोबाइल की बात करो, लैपटॉप की बात करूँ, कंप्यूटर की बात करूँ, तो ये थोड़ा सा ऊपर की चीज होती है। इनमें मल्टीपल टास्क एट अ टाइम अपन कर सकते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क भी अपन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एम्बेडेड सिस्टम की बात करूं मैं, तो एम्बेडेड सिस्टम एक डेडिकेटेड टास्क ही करता है, जिसके लिए उसको डिजाइन किया जाता है। ओके, मतलब दो मेन कंपोनेंट होते हैं। पहली बात तो प्रोग्रामिंग होती है, जो कि एम्बेडेड सी में होती है। फिर दूसरा जिसमें प्रोग्रामिंग होती है, वो एक कंट्रोलर होता है। ठीक है, ये दो मेन चीजें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक सर्किट है, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ये बेसिक चीजें तो लगती ही हैं। और अगर दो मेन कंपोनेंट की बात करूं, तो माइक्रो कंट्रोलर, और माइक्रो कंट्रोलर की जो एम्बेडेड सी लैंग्वेज है, उसको अपन यूज करते हैं। ठीक है, कुछ जगह असेंबली लैंग्वेज भी होती है, कुछ जगह एम्बेडेड सी लैंग्वेज भी होती है। वो डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी का कंट्रोलर यूज कर रहे हो। अगर आप AVR फैमिली का यूज करोगे, तो एम्बेडेड सी में प्रोग्रामिंग होगी, उसी से अपलोडिंग होगी, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं। और अगर मैं असेंबली लैंग्वेज की बात करूंगा, तो असेंबली लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग अपन 8051 जो 18 के मतलब माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, 8051, 8051C, 52, इस तरीके से बहुत सारे कंट्रोलर्स होते हैं जो अभी भी यूज होते हैं। ठीक, उनमें अपन असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, लैंग्वेज और कंट्रोलर, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ओके, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे टाइप के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स बनाती हैं, डिजाइन करती हैं। ठीक, बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर कम पिंस के होते हैं, बहुत सारे ज्यादा पिंस के होते हैं। आपको जिस भी डेडिकेटेड टास्क के लिए जिस भी टाइप का माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी, आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप अगर चाहते हो कि मुझे IoT का कोई एक सिस्टम बनाना है, IoT के लिए कुछ एक डेवलप करना है मुझे सर्किट, तो उसके लिए कुछ ऐसे माइक्रो कंट्रोलर भी हैं जिनमें डेडिकेटेड ब्लूटूथ या फिर डेडिकेटेड वाईफाई इनबिल्ट होता है। उस टाइप के भी माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल है मार्केट में। और आपको नॉर्मल एक ऑफलाइन काम करना है, एक छोटा सा एम्बेडेड सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए भी अवेलेबल है। बस आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आपको कितने एडवांस फीचर सेट करना है उसमें, और कितनी आपको कॉस्टिंग रखनी है। दो तीन पैरामीटर डिपेंड करते हैं। अगर मैं बात करूँ, एटमेल AVR भी AVR रहते हैं एटमेल सीरीज के। एक AVR नॉर्मल वाले भी AVR यूज होते हैं। 80X मेगा नाम से भी बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। 8 मेगा 328 सीरीज से भी माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल हैं। ये सारे के सारे एटमेल कंपनी के हैं ऊपर वाले। और अगर मैं नीचे बात करूँ, तो पिक माइक्रो कंट्रोलर, ये माइक्रोचिप का है। पिक में भी डिफरेंट टाइप की अलग अलग सीरीज चलती हैं, अलग अलग फैमिलीज हैं। और अगर मैं सबसे पुराने माइक्रो कंट्रोलर्स की बात करूँ,
तो 8051 ये जो सीरीज है ये सबसे पुरानी माइक्रो कंट्रोलर की है और अभी भी ये यूज होती है। एक इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि ये काफ़ी सस्ता मिल जाता है और इसमें मल्टीपल पिन्स हैं, अप्रॉक्स इसमें 40 पिन्स होती हैं, ठीक है? तो इसमें हम बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑर्डिनो एक टाइप का प्रोटोटाइप बोर्ड होता है, जिसमें अपन माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं, ठीक है? इसके अलावा आर्म सीरीज़ के भी बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, जिनको अपन यूज़ करके एम्बेडेड सिस्टम में कुछ भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर आपको कैलकुलेटर भी बनाना है, जो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है इंजीनियर्स के पास, वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। मैं तो बोलूँगा वो बेस्ट एग्जाम्पल है एम्बेडेड सिस्टम का, क्योंकि वो अपन यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? अगर अपन को प्रोटोटाइपिंग करनी है किसी भी इंडस्ट्री में या फिर कहीं पे भी कॉलेज में, स्कूल्स में, कहीं पे भी प्रोजेक्ट में, तो अपन ऑर्डिनो यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑर्डिनो बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर होता है, बहुत सिंपल भी होता है, ठीक है? और आप डायरेक्ट 8051 पे भी काम कर सकते हैं, पर डायरेक्ट 8051 पे काम करना थोड़ा-सा अ ईज़ी नहीं रहता, उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आती है, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ कि मुझे हार्डवेयर मतलब स्टार्ट करना है मुझे एम्बेडेड सिस्टम तो कैसे स्टार्ट करूँगा? उसके लिए कुछ बेसिक हार्डवेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक हार्डवेयर में मैं बात करूँगा माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है? माइक्रो कंट्रोलर देखो डायरेक्ट यूज़ अगर आप करोगे माइक्रो कंट्रोलर तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको कन्वर्टर लगाना पड़ता है, ठीक है? तो अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो एम्बेडेड सिस्टम या फिर कोई एक सर्किट बनाना जो कि एक डेडिकेटेड टास्क को कंप्लीट करेगा, तो उसके लिए आप आर्डिनो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आर्डिनो के अलावा बहुत सारे आर्डिनो की भी बोर्ड हैं, आर्डिनो एक कंपनी है। इसके भी बोर्ड हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप के बोर्ड आते हैं, पोलोलू बोर्ड आता है, ठीक है? और डीएफ रोबोट कंपनी के भी बहुत सारे बोर्ड आते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको बोर्ड यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर लो और आप डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करोगे तो आपको वो अपलोडिंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? और ऑर्डिनो एक एवीआर फैमिली का माइक्रो कंट्रोलर है ऑर्डिनो के अंदर, उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो एम्बेडेड सी और सी प्लस प्लस होती है, मतलब दोनों के बीच में लाई करती है ये लैंग्वेज और कोई ऐसा कठिन नहीं होती है, अगर मैं ऑर्डिनो के लिए बात करूँ। इसके अलावा मैंने बताया था कुछ ऐसे भी कंट्रोलर होते हैं जिनके अंदर इनबिल्ट वाईफ़ाई होता है, ठीक है? तो एक ESP8266 अ, माइक्रो कंट्रोलर आता है जिसके अंदर आर्डिनो के भी फंक्शंस होते हैं सारे प्रोग्रामिंग वाले, आउटपुट इनपुट वाले। इसके अलावा इसमें इनबिल्ट वाईफ़ाई होता है, ठीक है? और जो ESP8266 जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं उसको अपन नोड एमसीयू बोर्ड में यूज़ करते हैं। तो अगर आपको आईओटी के लिए स्टार्ट करना है बिल्कुल स्क्रैच से, तो आप नोड एमसीयू यूज़ कर सकते हैं। इसमें ईएसपी की चिप्स यूज़ होती हैं और इसमें 2-3 टाइप से अपन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें एम्बेडेड सी से भी प्रोग्रामिंग हो जाती है, माइक्रो पाइथन से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लुआ लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो जो नोड एमसीयू बोर्ड है 8051 से स्टार्ट करो, ठीक है? उसमें अपलोडिंग के लिए अलग से अपलोडर आते हैं, उसके अपलोडर आप बना भी सकते हो, अपलोडर आप मार्केट से परचेज़ भी कर सकते हो। तो मार्केट से परचेज़ करके अपलोडर आप 8051 पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है? 8051 पे थोड़ा-सा कठिन रहेगा पर अगर मैं आर्डिनो की बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन और एम्बेडेड सिस्टम में कितने सारे एप्लीकेशन हैं और कहाँ-कहाँ अपॉर्च्युनिटी है। तो एम्बेडेड सिस्टम में हर एक फील्ड में अपॉर्च्युनिटी है। जहाँ पे भी हार्डवेयर यूज़ होता है, वहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम के बिना काम हो ही नहीं सकता, ठीक है? अगर तो वो एक एम्बेडेड सिस्टम का एग्ज़ाम्पल है। तो अगर मुझे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है या फिर एक कंपनी डालनी है, मुझे वहाँ पे भी एम्बेडेड सिस्टम की ज़रूरत है। ठीक है? और इसके अलावा बहुत सारी फ़ील्ड में अगर मैं कुछ फ़ील्ड की बात करूँ कि एक मैंने छोटा-सा एक सिस्टम बनाया, अगर मैं रियल टाइम सिस्टम्स की बात करूँ, रेस्ट ड्राइविंग ऑन हाईवे अगर कोई बहुत खराब तरीके से ड्राइव करता है हाईवे पे या फिर रोड पे सिटीज़ में, तो उसके लिए मैंने एक सिस्टम बनाया रियल टाइम में, तो वो भी एम्बेडेड सिस्टम से पॉसिबल है। आप एम्बेडेड सिस्टम से बना सकते हैं, जो कि आपको एसएमएस प्रोवाइड कर देगा, एसएमएस अलर्ट दे देगा या फिर वेब पे अलर्ट दे देगा, वो आप बना सकते हैं ईज़िली। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट कंट्रोल सिस्टम आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्ट्रीट लाइट में क्या होता है ऊपर एक सोलर पैनल्स लगा होता है जो कि ऑटोमेटिक चार्जिंग होती है ऑटोमेटिक डिस्चार्जिंग होती है स्ट्रीट लाइट की और ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग होती है उनको अपन को ऑन और ऑफ नहीं करना पड़ता है ठीक है वो सारी चीज़ें अपन एम्बेडेड सिस्टम से बना सकते हैं और बनाती भी हैं और जो कंपनियां इनको मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वहाँ पे अपन को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ठीक है ट्रैफिक लाइट सिस्टम कंट्रोल
ठीक है? जो ट्रैफिक लाइट का वो सिस्टम होता है जो आप चौराहे पे देखते हो, आप स्क्वायर पे देखते हो, ठीक है? तो उनमें भी पूरा का पूरा एम्बेडेड सिस्टम लगा होता है। वो कई जगह पे वो आईओटी बेस्ड होते हैं, कई जगह पे वो ऑफलाइन बेस्ड भी होते हैं। ये डिवाइस बना के और अपने व्हीकल में इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अगर नेट पे सर्च करोगे व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस तो बहुत सारी डिवाइसेस आ जाएँगी, जो कि आप अपने व्हीकल में लगा के ट्रैक कर सकते हो रियल टाइम में कहाँ पे है मेरा व्हीकल। ये सारे एग्ज़ाम्पल एम्बेडेड सिस्टम के हैं। इसके अलावा ऑटो इंटेंसिटी कंट्रोल अगर मैंने बात किया किसी भी एक एलईडी की आपने अगर देखा होगा तो कई जगह पे आरजीबी एलईडीज़ लगी होती हैं। ठीक है? बैकग्राउंड में जहाँ पे वो बहुत अच्छा एक कलर इफ़ेक्ट शो करती हैं, ठीक है? तो उसकी इंटेंसिटी अपन कम-ज़्यादा करके कलर इफ़ेक्ट बनाते हैं, तो वो भी आप एम्बेडेड सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा होम ऑटोमेशन भी पूरा एम्बेडेड सिस्टम पे ही बेस्ड होता है। इसमें आप आईओटी बोल लो या फिर ऑफ़लाइन का बोल लो। ऑफ़लाइन में मतलब ब्लूटूथ से, ठीक है? तो वो भी पूरा का पूरा अ इसी चीज़ पे एम्बेडेड सिस्टम पे ही डिपेंड होता है, एम्बेडेड सिस्टम से ही बनता है। इनमें सारे के सारे कंट्रोलर यूज़ होते हैं, ठीक है? प्रोसेसर कहीं यूज़ नहीं होते। अगर प्रोसेसर आप यूज़ करोगे, तो फिर वो एम्बेडेड सिस्टम तो थोड़ा एडवांस पार्ट हो जाएगा, ठीक है? इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एम्बेडेड सिस्टम का क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री में जैसे मान लो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करो तो वहाँ पे केमिकल अगर स्टोरेज में केमिकल स्टोर है, तो केमिकल को डिक्रीज़ होता है। तो जो केमिकल है वो खराब हो जाता है, ठीक है? तो उसकी अपन को मॉनिटरिंग करनी पड़ती है या फिर अपन को अलर्ट चाहिए होता है कि जैसे ही टेम्परेचर राइज़ हो, मेरे पास एक अलर्ट आ जाए। तो वो टेम्परेचर अलर्ट इंडस्ट्रीज़ में अपन उसी एम्बेडेड सिस्टम से ही बनाते हैं, ठीक है? और इसके अलावा बहुत सारे लोग छोटे-छोटे से रोबोट्स यूज़ करते हैं स्पाइंग के लिए जैसे कि कभी and please subscribe my channel आपने देखा होगा कि and click the अमेरिका bell icon बहुत button. बहुत ज़्यादा यूज़ करता है इस तरीके के रोबोट्स को अपनी मिलिट्री में, ठीक है? इंडिया में भी कहीं-कहीं जगह पे यूज़ हुआ है पर अमेरिका बहुत ज़्यादा यूज़ करता है।